जय श्री कृष्ण दोस्तों। अभी पिछले 1 महीने में कई लोगों ने मुझसे एक प्रश्न पूछा है कि गुरुजी, पैसे की बिल्कुल बचत नहीं हो रही है, कर्जा बहुत हो रहा है, इसका कोई उपाय हो तो बताइए। तो दोस्तों, पैसा, कर्जा और बचत, ये तीनों एक ऐसी चीज़ है, तीनों मतलब एक ही चीज़ है। लेकिन पैसा क्या चीज़ है, पहले मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। पैसा हमेशा बोलता है दोस्तों। क्या बोलता है? पैसा हमेशा ये कहता है कि यदि तुम मुझे बचाओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी तकलीफ़ों में हमेशा बचाऊंगा। पैसे को हमेशा कष्ट उठाकर, तकलीफ़ देखकर भी बचाना चाहिए। वो इसलिए बचाना चाहिए ताकि हमारे पास यदि पैसे की बचत होगी तो जब कभी जीवन में खुदा न खास्ता हमारे में कोई तकलीफ़ आ जावे, विशेष करके आर्थिक रूप से, तो इंसान को ऐसा ही बचाता है दोस्तों। हमारे राजस्थान में एक कहावत है कि स्त्री का जो जोश होता है, जो उत्साह होता है, उसके पति के कारण होता है। पति जब तक जीवित रहता है तो वो स्त्री हमेशा मतलब कि सुखी रहती है, उसको जोश रहती है, हिम्मत रहती है, समाज में वो गर्व के साथ अपना सर ऊंचा करके चलती है। उसी तरह पैसा यदि किसी के पास है, जिस तरह मतलब कि स्त्री का पति सब कुछ होता है, तो पुरुष के लिए पैसा ही सब कुछ होता है। जिस इंसान के पास पैसा नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है आज की दुनिया में। जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है, उसके सामने दुनिया झुकती है दोस्तों। हम अक्सर देखते हैं समाज में सब जगह जो पैसे वाले होते हैं उनका सब सम्मान करते हैं, और कोई बेचारा गरीब है, चाहे वो कितना भी गुणवान क्यों नहीं हो, कितना भी समझदार क्यों न हो, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है तो समझिए कि उसके सारे जो गुण हैं वो अवगुणों में बदल जाते हैं। तो पैसा ज़िंदगी के लिए बहुत ही अनिवार्य वस्तु है दोस्तों। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखें। अब मैं ज्योतिष की दृष्टिकोण से मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जिसकी भी कुंडली में, लग्न में, 6ठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में शुक्र और मंगल होगा, यदि मंगल होगा तो वैसा व्यक्ति हमेशा कर्ज से ग्रस्त रहता है दोस्तों। पहले 6ठे, 8वें, 12वें स्थान में यदि मंगल है तो वो व्यक्ति कभी कर्जा अपने सर पे करने में कभी हिचकता नहीं है। वो आँख मूंद कर कर्जा करने में रहता है। उसमें सोच समझ की बुद्धि उसकी ख़त्म हो जाती है कि भाई मुझे कर्जा करना है, नहीं करना है। वो बेमतलब का भी कर्जा करता रहता है, चाहे उसको ज़रूरत हो या न हो। तो ऐसे व्यक्ति हमेशा एक तो कर्ज से ग्रस्त रहते हैं दोस्तों। दूसरा, जिन लोगों का भाई अत्यधिक खर्च है, कि भाई उनकी खर्च की आदत है, कई बार तो क्या होता है कि खर्च एक प्रकार का रोग बन जाता है। लोगों के जेब में पैसा आया नहीं आया और खर्च करने में रहते हैं दोस्तों। तो जिनकी कुंडली में पहला भाव, 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, इन भावों में यदि शुक्र भी है तो भी मतलब कि ऐसे व्यक्ति अत्यधिक खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं दोस्तों। इनके हाथ में भी पैसा टिकता नहीं है। ये भी इतनी बुरी आदतें होती हैं इनमें खर्च करने की कि ये खर्च करने के लिए भी अक्सर कर्जा कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि अपने हिंदू ग्रंथों में चरक ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कहा था भाई कि कर्जा करो और घी पियो। मतलब अपने सुख सुविधाओं के लिए वो कर्जा करते रहते हैं।
तो ऐसी प्रवृत्तियों से हमें बचना चाहिए। अब कई लोग तो क्या है कि ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि ऐसा कोई उपाय बताइए, खर्चा कम हो जाए, आमदनी बढ़ जाए। तो दोस्तों, ऐसी कोई जादू की छड़ी इस दुनिया में होती नहीं है। जो भी लोग मैं अक्सर देखता हूँ कि ये जो हज़ारों ऐसे वीडियो यूट्यूब पर मिल जाते हैं, जो कोई कहते हैं हरी पेन से ये चीज़ लिखो, ये यंत्र ऐसे बनाओ, या ये चीज़ ऐसे करो वैसे करो, तो आपके मतलब की सारी दुख दुविधाएं दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, इस दुनिया में चमत्कारों की तलाश में नहीं रहना चाहिए। चमत्कारों से कुछ नहीं होता है, यह एक प्रकार का अंधविश्वास होता है। अभी वो जैसे हाथरस में वो कोई नारायण सरकार का एक व्यक्ति था, उसकी वो सभा में भगदड़ मचने से बेचारे 121 लोग बेमौत मारे गए। वो चमत्कार की तलाश में ही गए थे, क्या लेकर आ गए? मौत लेकर आ गए। उनके परिवार में आज मातम छाया हुआ है, और वो इंसान पता नहीं कहाँ मतलब कि छुप कर बैठा हुआ है। उस इंसान में इतनी भी नैतिकता नहीं रही कि कम से कम वो सामने आकर अपने भक्तों को दो शब्द सांत्वना के भी कह सके। तो दोस्तों, चमत्कार के भरोसे मत रहे। जीवन में जो दुख और तकलीफ़ें आती है वो या तो हमारे कर्मों के हिसाब से आती है, उसके जवाबदार भी हम ही होते हैं, और उन दुख तकलीफ़ों को दूर करने का उपाय भी हमें खोजना पड़ता है। लोगों की सहायता ले सकते हैं। यदि आपको बिजनेस करना है, व्यापार करना है, कुछ भी करना है, तो आप कर्ज भी ले सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कर्ज भी सोच समझ कर लेना चाहिए। जब भी आप कर्ज उठाते हैं, उसके पहले हर बार कम से कम 100 बार सोचिए कि जो ये कर्ज मैं ले रहा हूँ, इसका मैं सदुपयोग कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि कर्ज यदि आपको वापस चुकाने की नीयत है, तो आपको ज़रूर इस बारे में बहुत कुछ सोचना चाहिए। खाली कर्ज उठा के मौज करनी है और फिर बेशर्म होकर वापस चुकाने की नीयत नहीं है, तो फिर तो उसका कोई इलाज नहीं होता दोस्तों। कई बार ऐसा देखने में आता है, लोग जैसे बैंकों से कर्ज लेते हैं तो बैंक तो छोड़ती नहीं है, वो आपकी संपत्तियाँ भी कुर्क कर लेती है। लेकिन यदि प्राइवेट से हम कहीं से भी कर्ज लेते हैं, तो अक्सर ये देखा जाता है कि लोग यदि कर्जा उठा लेते हैं, फिर वापस चुका नहीं पाते, तो या तो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। फिर ऐसे व्यक्ति ये भी बोल देते हैं, जा तुम्हारी जो हो कर लेना। तो करना तो क्या है, अगला तो कुछ नहीं कर पाएगा जिसने आपको कर्ज दिया, लेकिन उससे क्या होता है कि आपकी जो गुडविल होती है, जो साख होती है, वो समाज में ख़त्म हो जाती है। फिर आप दूसरी बार न तो किसी से एक पैसा भी मांगने लायक रहते हैं, न आपको कोई एक पैसा भी उधार देता है। एक बार नाम खराब हो गया तो फिर आप जीवन में, व्यापार में, बिजनेस में, समाज में आप कुछ भी नहीं कर पाते। तो कर्ज लेना आसान है, उस कर्ज का सदुपयोग करना दूसरी चीज़ है। तो एक तो ये चीज़ है। अब रहा खर्च की बात, तो खर्च जब भी आपकी जेब में पैसा है, तो ये एक चीज़ गांठ बांध लीजिए कि आपको कौन सी चीज़ खरीदनी है और कौन सी चीज़ नहीं खरीदनी है, कौन सी चीज़ आपके लिए आवश्यक है और कौन सी चीज़ आपके लिए अनावश्यक है, कौन सी चीज़ के बगैर आप रह सकते हैं, कभी ये चीज़ हमारे जीवन में नहीं होगी तो भी चल सकती है। ये सब चीज़ें आपको निश्चित करनी पड़ेगी। नहीं तो क्या होता है दोस्तों, पैसा तो कहते हैं ना, हाथ का मैल होता है दोस्तों, वो जाते हुए समय नहीं लगाता। पैसा कमाने में बहुत समय लगता है, लेकिन पैसे को बचाने में बुद्धि लगती है दोस्तों। तो ये चीज़ भी आप हमेशा ध्यान में रखें दोस्तों। कहते हैं दोस्तों, लक्ष्मी जी भी उन्हीं के घर में टिकती है जो उसका सम्मान करते हैं। यदि आप लक्ष्मी को सही तरीके से संभालेंगे नहीं, तो वो आपके घर में कभी टिकेगी नहीं दोस्तों। तो लक्ष्मी को पुण्य लक्ष्मी बनाइए, पाप लक्ष्मी मत बनाइए। एक पापानुबंध लक्ष्मी होती है, एक पुण्यानुबंध लक्ष्मी होती है। पुण्यानुबंध लक्ष्मी कौन सी होती है? जिस लक्ष्मी का आप सदुपयोग करते हैं। आपका पैसा है, आप उसका अच्छा उपयोग करिए, सदुपयोग करिए।
गलत कामों में पैसा मत डालिए। शराबखोरी में, नशे में, उल्टे सीधे धंधों में, ये जो कि स्त्रियों के पीछे, वेश्यागमन में, ऐसे कामों में कभी पैसा मत डालिए। वो लोग हमेशा बर्बाद ज़रूर होते हैं दोस्तों। पुण्य कार्यों में पैसा डालिए। यदि आपके पास पैसा है, दान पुण्य करिए। ज़रूरी नहीं कि आपको, जो लोग कोई जिसके पास लाखों रुपये, वो लाखों रुपये दान पुण्य कर देते हैं। आप मान लो मासिक 10,000 रुपये ही कमाते हैं, तो आप गाय को रोटी दे दीजिए, कुत्ते को रोटी दे दीजिए, तो उसका भी आपको प्रतिफल मिलेगा वापस। वो भी कोई करोड़पति 1,00,000 रुपये दान करता है, उसके बराबर है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो मन के जो भाव होते हैं वो सर्वोपरि होते हैं दोस्तों। भगवान सबके लिए बराबर है। भगवान अमीर और गरीब के लिए भी बराबर है। आपके मन के जो भाव है वो सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप अपने जीवन को किस रूप में ले रहे हैं। आप यदि मेहनत से जी चुरा रहे हैं, कष्ट देखने से जी चुरा रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी में कभी आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि कोई भी रातों रात करोड़पति नहीं बन सकता दोस्तों। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ। आज मान लीजिए एक बीज आपको कहीं मिट्टी में आप दबा रहे हैं, फिर कुछ दिन बाद में उसका अंकुरण होगा, उसमें से पौधा निकलेगा। फिर आप उसका ध्यान रखेंगे, उसकी निराई गुड़ाई करेंगे, उसको सींचेंगे, उसको खाद पानी देते रहेंगे, तब जाकर वो कुछ सालों में जाकर वो वृक्ष बनेगा। 5-7 साल, 8 साल, 10 साल बाद जाकर उस पर फूल और फिर फल आते हैं दोस्तों। तो किसी भी चीज़ में कहने का मतलब ये है कि समय लेता है। आज आप किसी काम को शुरू करने जा रहे हैं तो आपको तुरंत आप समझते हैं भाई उसमें मुझे फल मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा दोस्तों। कहते हैं ना, बूंद बूंद घड़ा पड़ता है, तो बूंद बूंद घड़ा पड़ने में भी समय लगता है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें अपने जीवन में उतारने की है। एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जीवन में कभी निराश नहीं होना है, हमेशा आशावादी रहना है। किसी भी काम को करने में आशावादी होना चाहिए। हो सकता है आज आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, काफ़ी समय से है। आप चाहो तो उस चीज़ को बदल सकते हो, क्योंकि उसको बदलने के पहले उसके साथ में कोई दूसरा काम ऐसा शुरू कर लो, ताकि आप किसी नई चीज़ को करने के पहले आप किसी संकट में ना आवे। किसी भी और चीज़ को शुरू करने से पहले अपने जो हाथ में जो काम है उसको मत छोड़ो। मतलब पूरी रोटी के चक्कर में आधी रोटी जो हाथ में है उसको मत गंवाओ। ये सब चीज़ें ध्यान रखने की होती है। तो बचत करना आपको खुद को ही करना है, तभी आप ऊपर आएंगे। कर्ज को भी आपको सोच समझ कर करना है। और जैसे पिछले मैंने एक वीडियो में बताया था कि ज़िंदगी में यदि ऊंचा आना है तो आप जितना भी कमाते हैं, मान लो आप 1 रुपया कमाते हो तो 40 पैसा हमेशा बचत करिए, 60 पैसा आप अपना खर्च करिए। क्योंकि खर्च भी ज़िंदगी में आए तो बहुत कुछ खर्चे होते हैं, परिवार के होते हैं, समाज के होते हैं, बच्चों की पढ़ाई है, लिखाई है, उससे भी आधुनिक जीवन के खर्चे होते हैं। तो खर्चे भी अनिवार्य है, लेकिन उन खर्चों पर नियंत्रण रखते हुए, सही तरीके से जो खर्च होते हैं वो करते हुए भी हमें जितना भी कमाते हैं, चाहे आप लाख कमाओ, 10 लाख कमाओ, जितना भी कमाते हो साल के, उसमें से 40% कम से कम आप उसमें बचत करो। कैसे भी करके, कुछ भी तकलीफ़ करके। भले घर में आप 4 रोटी खाते हो, 3 रोटी खा लो, बचत करो। तो आप लास्ट में जाके यदि आप 40% तक बचत करने की शुरू करेंगे, बचत 40 की ज़रूरी नहीं है 40 ही करो, 30% भी करो, 25% करो, जितना आप कर सकते हो उतनी बचत करोगे। वही बचत आपके 5-10 साल बाद में जाके आपके साथ में एक अच्छी पूंजी आपके पास जमा हो जाएगी। और उस पूंजी को भी इधर उधर मत लगाओ, बैंक में डाल दो, FD कर दो, शेयर बाज़ार में SIP में डाल दो, तो उसकी वापस उस जो बची हुई पूंजी है उसमें भी वापस कुछ पैसा हमें, उसके ऊपर भी हमें मिलता रहना चाहिए। तो ऐसी व्यवस्था कर लो तो आपका जीवन हमेशा अच्छा रहेगा दोस्तों। ये चीज़ है, तो आप इस पर ध्यान रखिए दोस्तों। और अब लास्ट में मैं इतना कहना चाहता हूँ, मेरा ये जो YouTube चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने परिवार, दोस्तों या मित्रों को भी कहें। और आपके ज्योतिष संबंधी कोई भी आपकी समस्याएं हो तो आप अपना जो दोनों हाथों की जो छाप होती है, दोनों हाथों की छाप
आपका जन्म समय, जन्मदिन जो तारीख होती है वो, और जन्म स्थान और दोनों हाथ की छाप ये मेरे व्हाट्सएप चैनल पर डालें और आपकी समस्या लिखें। जहाँ तक हो सकेगा मैं आपका उसका उचित समाधान आपको बताऊंगा दोस्तों। तो आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।